जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने कल्प साधना के बारे में पढ़ा था। कई तरह की कल्प साधनाओं के बारे में जाना, जैसे दूध पर रहकर, दही पर रहकर, फलों पर रहकर, अंकुरित अन्न पर रहकर। कई प्रकार के रोगों में कल्प साधना की जाती है, रोगों को ठीक करने के लिए, या हम कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। और कल्प साधना से आपका कायाकल्प हो जाता है, लेकिन ये अपनी प्रकृति के अनुरूप जानकर ही करनी चाहिए और किसी के संरक्षण में। आज आगे बढ़ते हैं। भोजन तो ठीक प्रकार से करें। कुछ वर्षों पूर्व ही रूस के एक विख्यात मनोवैज्ञानिक पावलोव ने जानवरों के भोजन पर कुछ प्रयोग किए और बड़े आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे। उन्होंने कुछ बिल्लियों पर प्रयोग किया। बिल्ली को भोजन दिया गया और वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा यह जानने की कोशिश की गई कि भोजन करते समय तथा उसके बाद वह आहार कैसे पाचन संस्थान में पहुंचा और उस पर शरीर की क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही बिल्ली के पेट में भोजन पहुंचा, पाचन संस्थान ने पचाने वाले रस छोड़े। तभी एक कुत्ते को भी उस कमरे में लाया गया। बिल्ली कुत्ते को देखकर डर गई और वह खाना छोड़कर अपनी जीवन रक्षा के लिए इधर उधर ताकने लगी। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया। बिल्ली भोजन तो करने लगी थी, परंतु उसके पाचन तंत्र से जो एंजाइम छूटने लगे थे वे बंद हो गए। यंत्रों द्वारा पता चला कि कुत्ते के अंदर आते ही पेट ने रस छोड़ना बंद करा दिया था और यह स्थिति 6 घंटे बाद तक बनी रही थी। यह इसलिए हुआ कि कुत्ते के आते ही बिल्ली चिंता और भय में पड़ गई थी तथा चिंता और भय के मनोवेगों का प्रभाव उसके पेट पर हुआ और पेट ने पाचक रस मिलाना बंद कर दिया। पावलोव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन दाहकारी मनोवेगों का कुप्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन पर भी बड़ा बुरा पड़ता है। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब बिल्ली पर यह गुजरती है तो फिर मनुष्य का क्या होता होगा, जो 24 घंटों चिंता, भय, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष और उतावली में डूबा रहता है। शरीर व्यवस्था का थोड़ा बहुत अंतर होने से इस प्रक्रिया में थोड़ा कम ज्यादा अंतर भले ही हो, परंतु मना स्थिति का भोजन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यह बात उस स्थिति के अनुभवों से स्वयं ही सिद्ध होती है। जब मनुष्य भोजन करते समय बहुत ही चिंताकुल तथा दुखी हो, इन मनोभावों की प्रबलता में मनुष्य का जी ही नहीं होता भोजन करने का। मनोभावों की प्रबल दशा में शरीर की मांग ही नहीं होती कि वह भोजन करे, लेकिन थोड़े बहुत अंतर से 24 घंटे यही बात रहती है कि हम जो भोजन करते हैं और जिन मना स्थिति में रहते हुए करते हैं, वह मना स्थिति किए गए भोजन को पचाने में बाधक ही बनती है, सहायक नहीं। लंबे समय से चली आ रही मनुष्य की स्थिति ने शायद पाचन व्यवस्था पर भार डाल दिया हो, लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह भोजन समुचित रूप से पच जाता हो। यही कारण है कि मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है और उसे बार बार डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भोजन जो एक प्रार्थना पूर्ण प्रक्रिया है, प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण किया गया आहार है, वह यदि गलत ढंग से लिया जा रहा हो तो अपना वांछनीय प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता और परिणाम में लाभदायक होने की अपेक्षा हानिकारक ही ज्यादा सिद्ध होगा। दुनिया के लगभग सभी चिकित्सकों का यह मत है कि बीमारियों का लक्षण गलत ढंग से किया गया भोजन ही है। भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्यों ने इसी कारण बड़ा युक्तिपूर्ण नियम बनाया है कि भोजन प्रसन्नता पूर्वक आनंदित होकर धीरे धीरे भगवान का प्रसाद मानकर ही किया जाना चाहिए। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे करते समय मना स्थिति जितनी ही अधिक आनंदपूर्ण और उल्लासपूर्ण होगी, उतनी ही हितकर होगी। परंतु अधिकांश मनुष्य तो हिंसक भोजन ही करते हैं। प्रख्यात दार्शनिक हार्नोव का कहना है कि हिंसक भोजन एकमात्र अर्थ मांसाहारी भोजन करना ही नहीं है। हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी उस स्थिति में भोजन कर रहा है जबकि उसकी भाव दशा भोजन के लिए तैयार नहीं है। वह क्रोध में है, चिंता में है और ईर्ष्या में है, तो वह मांसाहार से भी ज्यादा हिंसक है। जब किसी और प्राणी का मांस लेकर भोजन किया जाता है तब वह तो हिंसक भोजन है ही, लेकिन जब चिंता और दुख में उसका अपना ही मांस अंदर जलता है, तब वह जो भोजन कर रहा है वह और भी अधिक हिंसा है। भोजन के संबंध में एक और आश्चर्यजनक बात एक प्रख्यात डॉक्टर केनेथ वाकर ने कही है। लोग जो भोजन करते हैं उसमें से आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टरों की जेबें भरती हैं।
अगर वे आधा भोजन ही करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और ना ही उन्हें कभी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ने सुनने में यह बात आश्चर्य भरी है, परंतु है बिल्कुल सच। निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण से यदि हम अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार के संबंध में सोचें तो आसानी से यह पता चल जाएगा कि जो भोजन हम कर रहे हैं और जितनी मात्रा में कर रहे हैं तथा जिस प्रकार का कर रहे हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर कम और हानिकारक ही ज्यादा सिद्ध होगा। यद्यपि कुछ लोग भोजन न मिलने से मरते हैं, तो उनसे अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो अति भोजन के कारण मरते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए 3 माह तक आसानी से जीवन चला सकता है। भारतीय तपस्वियों और योगियों ने तो आत्म प्रयोगों द्वारा इस क्षेत्र में मनुष्य शरीर की सामर्थ्य और क्षमता को और भी अधिक उच्च सिद्ध किया है, परंतु एक साधारण व्यक्ति विद्वान की दृष्टि से 3 माह तक बिना किसी बाधा के बिना भोजन किए स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति 3 माह तक नियमित रूप से अति भोजन करे तो किसी भी स्थिति में जीवित न बचेगा। सौभाग्य से यदि जिंदा रह भी जाए तो मृत व्यक्ति की तरह। अति भोजन के साथ साथ एक और दोष है हमारी आहार पद्धति में। हम जो भोजन करते हैं शरीर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर नहीं करते। थाली में सजे विभिन्न पकवान, तीखे, चरपरे, खट्टे, मीठे, तेज, जले भुने खाद्य पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने की अपेक्षा हमें रुग्ण और बीमार ही बनाते हैं। हमारी भोजन की थाली में आधे से अधिक पदार्थ जहरीले होते हैं। हम जानते भी हैं कि इन पदार्थों का उपयोग शरीर व्यवस्था में किसी भी प्रकार सहायक नहीं है, फिर भी उनका प्रयोग करते चलते हैं। महज स्वाद के कारण किया गया भोजन, उसके गुण दोष को बिना ध्यान में रखकर किया गया भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार हितकारक नहीं हो सकता। वह जहर का ही काम करेगा, और जहर भी ऐसा जो व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे रमता है और बहुत दिनों बाद तक अपना घातक कुप्रभाव बताता है। बंदूक की गोली या जहर की शीशी कुछ क्षणों में थोड़े से समय में ही जीवन का अंत कर देती है, परंतु स्वेच्छा से ग्रहण किया गया इस प्रकार का विष व्यक्ति की घुट घुट कर हत्या करता है, उसे तड़पा तड़पा कर मारता है। भोजन की यह दूषित प्रक्रिया मनुष्य शरीर को खोखला और कमजोर ही बनाती है। इस प्रक्रिया का एक कदम विपरीत परिणाम होता है। भोजन जब किसी स्वास्थ्य और शक्ति के लिए ही किया जाता है, रोग और बीमारी लाने लगे तो जीवन कैसे बच सकेगा, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। अतएव भोजन के संबंध में इन 2-3 मोटी मोटी साधारण किंतु अति महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाए तो शरीर और जीवन के लिए आहार का प्रयोग भली भांति पूरा हो सकता है। कुछ ही समय तक इन आवश्यक बातों का ध्यान रखने से अनुभव किया जा सकता है कि हमारी वर्तमान भोजन प्रणाली कितनी दोषयुक्त और अस्वास्थ्यकारी है। पाश्चात्य देशों में इस दिशा में जो खोजें की गई हैं वे भी भारतीय धर्म दर्शन के भोजन संबंधी सिद्धांतों की ही पुष्टि और समर्थन करती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब हम भोजन कैसे कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमें बहुत अधिक क्रोध की, चिंता की अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को प्रसाद मानकर शांत भाव से और थोड़ा भूख से कम करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग कम खाने से नहीं मरते हैं उतने उससे ज़्यादा लोग अधिक खाने से बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। तो इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए और जो भी आए सामने उसे नहीं खा लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे लिए हितकारी है या नहीं। हितकारी भोजन करें और आधे पेट करें तथा शांत भाव से करें। तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।